अस्सलाम वालेकुम। मेरी क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट के साथ आते हैं, और वो जब आते हैं उनके पास कोई भी इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती है। बस एक उनके पास एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसके अंदर प्रोस्टेट का वॉल्यूम होता है, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होती है। तो आज हम जो आपको जो चीज़ समझा रहे हैं, अगर आप मेरे पास आएँ प्रोस्टेट आर्टिकुलेशन के से रिलेटेड, या अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्जमेंट की जो है सिम्टम्स हैं, यानी आपके को दूध जो है बड़ा हुआ और आपको सिम्टम्स हैं, तो आपने कैसे अपने आप को वर्कअप करना है, वो कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आपने करवानी है जो आपने मुकम्मल करनी है किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले। नंबर 1, सबसे पहले तो आपका एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। नंबर 1 अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रोस्टेट का होना चाहिए, जिसके अंदर प्रोस्टेट का वॉल्यूम पता होना चाहिए आपको, यानी कितने ग्राम का प्रोस्टेट है, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का। नंबर 1। नंबर 2 अल्ट्रासाउंड ब्लैडर होना चाहिए, जिसके अंदर प्री वॉइड और पोस्ट वॉइड, यानी कि पेशाब करने से पहले कितना आपका यूरिन था। फर्ज करें 200 ml यूरिन था, और पेशाब करने के बाद कितना यूरिन था। फर्ज करें अगर 100 ml आपका बचता है, इसका मतलब है कि आपको पेशाब के अंदर रुकावट है। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात, आपको अपने किडनी का एक टेस्ट भी कराना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें आप देखेंगे कि आपके गुर्दे के जो फंक्शंस हैं उनका क्या है, यानी आपका क्रिएटिनिन जो है वो कैसा चल रहा है, या आपका इजेक्शन फ्रैक्शन किडनी का फंक्शन टेस्ट है वो आपके कैसे हैं आपके। इसके अलावा आप एक गुर्दे के टेस्ट भी होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड, जिसके अंदर गुर्दे का साइज वगैरह जो है वो ठीक होना चाहिए। तो चौथी चीज़ आती है उसके अंदर, क्या आपने, अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड इलाज है तो आपको अपना PSA टेस्ट करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। मेरे पास इस्लामाबाद में एक पेशेंट आए थे बेचारे, जिनको कुछ भी नहीं पता था, और जब मैंने उनका वर्कअप कराना शुरू किया, उनका प्रोस्टेट ग्लैंड तो 60 ग्राम था, उनके पास कोई PSA टेस्ट नहीं था। जब मैंने उनका PSA टेस्ट कराया तो वो हज़ारों में था, और जब मैंने उनकी बायोप्सी करवाई प्रोस्टेट की तो उसमें वो कैंसर निकला। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर प्रोस्टेट बड़ा है तो PSA टेस्ट ज़रूरी करना चाहिए। अगर PSA कम है उसका मतलब होता है कि ये सिर्फ ये बेनाइन है, यानी कि सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड इलाजमेंट है। लेकिन अगर PSA आपका बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब है कि ये आपको कैंसर सस्पिशियस है, आपको प्रोस्टेट की, जिसके लिए बायोप्सी करवाई जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं यूरोफ्लोमेट्री, ये पाकिस्तान में कोई करता ही नहीं है। तो ये आपके लिए आगाही है कि अपना यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट कराया करें जी। इसका कराने का मकसद होता है कि ये देखते हैं कि जो यूरिन करते हैं तो यूरिन का वॉल्यूम और यूरिन का जो फ्लो है वो कैसा है। इससे मुख्तलिफ चीज़ों को डायग्नोज होती हैं कि क्या ब्लैडर जो है उसकी मसाने की कमज़ोरी की वजह से यूरिन नहीं हो पा रहा, या ये पेशाब में रुकावट है उसकी वजह से नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड के वर्कअप के लिए। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं प्रोस्टेट आर्टरी इम्बुलाइजेशन से मुतालिक, तो हमारी सोशल वेबसाइट के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोस्टेट आर्टरी इम्बुलाइजेशन और उसके वर्कअप से ज़्यादा के हिसाब से उनको लोगों को नॉलेज मिल सके। शुक्रिया।